कोमल अपनी सास अनिता जी को पानी का गिलास देने गई। बहू, इसमें कुछ पड़ा है, जरा दूसरा गिलास दे दो। कोमल ने गिलास में देखा, मां जी इसमें तो कुछ भी नहीं पड़ा है। आपको तो हर बात में टोकना है, बस पी लीजिए पानी या फिर खुद ले लीजिए। अनिता जी अपने घुटने के दर्द को अनदेखा करके पानी लेने चली गईं। इधर कोमल अपने कमरे में जाकर मोबाइल चलाने लगी। कुछ ही देर में बाहर कुछ हलचल हुई। वह बाहर आई तो देखा मां जी के हाथ से दूध का भगोना गिर गया। किचन के फर्श पर पूरा दूध फैला हुआ था। कोमल बिना कुछ बोले वापस आ गई। इनका तो रोज का काम है, पता नहीं कब मुझे मुक्ति मिलेगी। टाइम पर चाय चाहिए, नहीं मिली तो खुद बनाने चल दी। काम करो तो मुसीबत, न करो तो मुसीबत। अनिता जी से झुका नहीं जा रहा था। उन्होंने कोमल को आवाज दी, बहू यह गलती से दूध फैल गया, जरा साफ कर दे। 2-3 बार आवाज देने के बाद वे खुद किसी तरह फर्श पर बैठ गईं और दूध साफ करने लगी। शाम को दीपक जी घर आए और बोले, बहू एक कप चाय बना दो। पापा जी, मां जी ने सारा दूध गिरा दिया। आपको चाय पीनी है तो दूध ले आइए। अनिता जी ने कहा, अभी तो ये दुकान से थके हारे आए हैं, तुम ऑनलाइन मंगा लो। माफ करना मां जी, पापा जी तो बस थोड़ी देर के लिए दुकान पर जाते हैं, बाकी तो राजीव ही सारा काम संभालते हैं। राजीव ने कहा था बहुत फिजूल खर्चे हो रहे हैं, इसलिए मैंने सब बंद कर दिया। अब जिसे चाय पीनी हो वह दूध लाए। दीपक जी उठकर अपने कमरे में जाकर लेट गए। पीछे से अनिता जी पहुंच गई। सुनो जी, मेरी ही गलती है, आप बात को बढ़ाओ मत, दूध ले आओ। अभी राजीव भी आता होगा, उसे पता लगेगा तो वह भी चिल्लाएगा। रोज रोज के क्लेशों से डरे सहमे माता पिता ऐसे डर रहे थे जैसे उन पर बुढ़ापा नहीं आया, कोई क्राइम हो गया है। घर की फालतू चीज बनकर रहने से अच्छा कहीं चले जाएं। यही सोचकर रात के सन्नाटे में दोनों ने घर छोड़ने का फैसला किया। सुबह हुई लेकिन वे जा न सके। लाचारी यह कि अनिता जी से 2 कदम भी चला नहीं जाता। अगले दिन दीपक जी सुबह जल्दी तैयार होकर राजीव के उठने से पहले ही दुकान की चाबी लेकर चले गए। राजीव जब चाबी ढूंढ रहा था तो अनिता जी ने कहा, बेटा आज से दुकान तेरे पापा संभालेंगे और घर में। मैंने फैसला किया है कि मैं एक नौकरानी रखूंगी। तुम्हें दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है और बहू को काम करने की। अपने गुजारे के लिए तुम कुछ और काम ढूंढ लो, साथ में मकान भी। यह सुनकर राजीव और कोमल के होश उड़ गए। राजीव दुकान पर पहुंचा। उसके पापा वहां बैठे थे। उन्होंने जाते ही राजीव को वापस कर दिया। इधर घर में एक नौकरानी आ चुकी थी जो केवल अनिता के कहने से काम करती थी। माता पिता